हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, जजमेंट, नाइन ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एक जो सिनेरियो मैं सेंस कर रही हूँ, जो मैंने आज आपको बताया भी था कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, आपको लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इनसे आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब इनकी जो उम्मीदें थी या फिर इनकी जो इरादे थे वो इन्हें कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इन्होंने जो सोच कर रखा था वैसा इनको रिस्पॉन्स मिला नहीं, वैसा इनको आपकी तरफ से एक रेसिप्रोकेशन या रिएक्शन नहीं मिला, जिसके चलते आपके पर्सन एक तरह की हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में चैनल हो चुके हैं। मतलब इट्स अ सैड एनर्जी, दे आर नॉट हैप्पी। और जब किसी इंसान के प्लान्स कोलैप्स होते हुए उसे नजर आते हैं तो वो कैसे खुश हो सकता है। रादर वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि दोबारा से वो खुद को समेट सके, दोबारा से खुद को वो इंस्पायर कर सके और वापस से एक ट्राई रख सके। ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था। और अगर आप दोनों के बीच में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अगर उम्मीद भी नहीं बची है तो आपके पर्सन हो सकता है ट्राई जरूर रखने के लिए आए थे आपके पास। लेकिन क्योंकि आप पैटर्न से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो, आप समझ चुके हो कि इनका अगला मूव क्या आएगा, क्या रिएक्शंस आएंगे, किस तरह से ये चीज़ों को करते आए हैं अब तक भी। तो उस पैटर्न की वजह से शायद आपने इनकी तरफ या तो एक रिस्ट्रिक्शंस रखी या फिर आप इन्हें कंफ्यूज कर रहे हो, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो। कभी आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा केयरिंग शो होते होंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बन जाते होंगे, जो कि मैंने आज आपको बताया था। तो वही वजह है गाइस, आपके पर्सन आपके इस बिहेवियर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब इनका कुछ और अलग ही माइंडसेट रहा होगा। ये इन्होंने आपको बहुत ही हमेशा एक पैशनेट पर्सन की तरह देखा है। मतलब इनके लिए आप पैशनेट थे, आप इनके लिए कुछ भी कर जाते थे, इम्पॉसिबल सी इम्पॉसिबल चीजें आप इनके लिए कर जाया करते थे। लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा सुलझे हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव आपने बना लिया है। एक स्पिरिचुअलिटी को जब कोई इंसान टेस्ट कर लेता है गाइस, उस इंसान में सब्र आ जाता है। और अगर किसी इंसान में सब्र नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों को ही सब्र आता है। और आपके अंदर आपके पर्सन हो सकता है एक चेंज जरूर देख रहे होंगे, अदरवाइज आपके अंदर एक हेस्ट देखा करते थे ये। आपके अंदर एक जल्दबाजी और एक पैशन देखा करते थे, एक ऐसा पैशन जो नेवर एंडिंग पैशन था इनके लिए। आप हमेशा इनकी हर बात को मान लिया करते थे, अगर ये रूठ रहे हैं तो आप इन्हें मनाया करते थे। लेकिन आप इन्हें एक वो टक्कर दे रहे हो अभी। मतलब इनके बिहेवियर्स में शायद आप इन्हें बात करते होंगे जैसा इन्होंने कभी आपके साथ बिहेवियर्स रखा था इन द पास्ट, उसी वेज में आप इनसे बात करने लगे हो। आजकल आप भी ऐसा ही कोई साइड शो करने लगे हो, मिस्टीरियस बन गए हो आप। तो यही वजह है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। इनके माइंड में मल्टीपल थॉट्स चल रहे होंगे कि अपनी डिजायर को कैसे पूरा किया जाए। तो मे बी दे आर कीपिंग द पेशेंस हियर। ये खुद में वो पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हारना नहीं है। मतलब एक ऐसा मोड़ आ जाता है ना जहाँ पर इंसान हारने लगता है और उसको समझ में आने लगता है कि यहाँ पर मैं हार रहा हूँ या हार रही हूँ। तो तब वो इंसान खुद को समेटने की कोशिश करता है और अपना बेस्ट वर्जन पुश करने की कोशिश करता है कि मैं और भी यहाँ पर बेस्ट क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ कि इस पर्सन को मैं मना लूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसे ही किन्हीं चीजों के बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं।
ये कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इवन लिटरली एफर्ट रख रहे होंगे, कुछ कुछ इनका मतलब एक प्लान चला हुआ है, एक स्ट्रैटेजी ये ज़रूर बिल्डअप कर रहे होंगे। और हो सकता है ये अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ, जो इनकी बात सुना करते हैं, जो इन्हें सजेशंस या गाइडेंस दिया करते हैं, ऐसे लोगों से ये बात भी कर रहे होंगे। एक कोऑपरेशन या एक हेल्प सीख कर रहे हैं ये लोगों से जो इनकी तरह सोचते हैं। और अगर ये कहीं पर स्टक हो गए हैं तो कोई लोग ज़रूर इनकी मदद कर रहे होंगे, इनके फ्रेंड्स खास करके। और ये अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर आपके बारे में एक रीच आउट रख रहे होंगे, एक कम्युनिकेशन में बने हुए होंगे, वहाँ पर इनका डिस्कशन चला हुआ है, वहाँ पर इनकी प्लानिंग्स चली हुई हैं। अगर ये आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, आपसे अगर ये एक तरह का डिस्टेंस बना चुके हैं गाइस, तो आपके पर्सन बिहाइंड द सीन्स आपके लिए एक प्लानिंग्स में बने हुए होंगे गाइस। तो ये इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ये आपको वापस से पाना चाहते हैं। इनकी कोई डिज़ायर है आपसे जुड़ी हुई, जो मैंने इवन आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि ये कुछ चाहते हैं आपके साथ, कुछ इनका गोल है या फिर कुछ मकसद है, ये उस मकसद को पूरा करना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट रख रहे होंगे। ऑलराइट, तो ऑन द अदर हैंड आप लोग इनके बारे में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हो गाइस? तो यहाँ पर द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आप इनके लिए बने हुए हो। सबसे पहले तो यहाँ पर एक तरह की सैडनेस तो है, आप बहुत सारी चीज़ों को पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मतलब वो पास्ट का पेन गया नहीं है, या फिर पास्ट का जो दर्द है, इन्हीं के साथ एक पास्ट इवेंट ऐसा गुजरा होगा जहाँ से आप अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हो पाए हो, ओवरकम नहीं कर पाए हो उस सिचुएशन को, या फिर इस कदर हील हो गए हो कि अभी आप उन सारे जख्मों को दोबारा से हरा नहीं करना चाहते, यू नो। तो बहुत टाइम के बाद शायद आपके अंदर वो एक विक्टोरियस पर्सन शाइन हुआ होगा, जहाँ पर आप खुद को बैलेंस करना सीख चुके हो। वरना ये पर्सन हमेशा आते थे, आपको ट्रिगर देते थे और चले जाते थे, आपको दर्द में छोड़ जाते थे और आप वहाँ से खुद को ओवरकम नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी इनके ऑन एंड ऑफ बिहेवियर्स की वजह से भी आपको शायद कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हो। आपको सारे पैटर्न्स पता है, आपको हर चीज़ पता है और शायद इसीलिए आप इस गेम के चैंपियन बन गए हो। मतलब अब आप नहीं हारोगे। भले ही इनको आप हर तरह से टेस्टिंग टाइम्स में डालकर देख रहे होंगे, लेकिन आप इन पर कंट्रोल बनाना चाहते हो। आप इन्हें इस तरह से चैनल कर रहे होंगे या ट्रिगर दे रहे होंगे कि ये एक जस्टिस में आए, ये आपको वही प्रेजेंट करें जो आप दोनों के लिए सर्विंग हो। वरना ऐसा सिनेरियो रहा होगा यहाँ पर कि हमेशा ये अपना फ़ायदा देखते हैं, सेल्फिश एनर्जीज में होते हैं और आपके बारे में नहीं सोचते। इवन अगर बातचीत या एक्शन रखने को भी लेकर मैं कहूँ, तो ये तभी बात करते होंगे आपसे जब इनको ज़रूरत होती है, और उस वक्त बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते होंगे जब आपको ज़रूरत होती है। तो इस तरह का एक टॉक्सिक पैटर्न आपने देखा है और यही वजह है कि आप इनके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो। खास करके यू गाइज आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर दिस पर्सन, लेकिन हाँ, आपने एक लाइट एनर्जी ज़रूर यहाँ पर मेंटेन की होगी इस पर्सन के साथ। मतलब आप इन्हें अलाउ कर रहे हो कि ये जो बोलना चाहते हैं, जो भी अपने मन की बातें हैं, ये आपसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई तो रास्ता होगा, जो रास्ता आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया होगा, और वहाँ पर इनको पूरी परमिशन होगी कि ये अपनी दिल की बात कह सकें, अपना जो भी एक्शन है ये रख सकें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग और समथिंग, तो आपने एक जस्टिस की तलवार उठा ली है यहाँ पर कि जो भी होगा जस्टिस के अकॉर्डिंग ही होगा और मेरे अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। जो मैं सही समझती हूँ या सही समझता हूँ वैसा ही चलेगा, आपके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा सर्टेन होंगे गाइस। तो ये एनर्जीज हैं आपकी, जो कि हमने इवन एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखी थी। और ऑफ कोर्स आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं और इन्होंने ऐसा बिहेवियर आपकी तरफ से आएगा ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसीलिए ये शॉकिंग में चले गए हैं, एक सरप्राइजिंग वेज में चले गए कि
ऐसा कैसे हो सकता है? ये पर्सन तो मेरे लिए मर मिटता था। अब ये कैसे चेंज हो गए हैं? तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली कि इस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई? इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से आया? जो पर्सन मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था, वो आज मेरे बगैर जी लेता है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी डील है गाइस, और यही वजह है कि आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में चले गए हैं। तो ये जिस किसी की भी एनर्जी है, इस पर्सन को आपने अच्छा खासा ट्रिगर दे दिया है। और शायद यही वजह है गाइस कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि किसी तरह से इस सिचुएशन को बैलेंस किया जाए। तो ये एनर्जीज हैं इनकी। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है, ये कहाँ पर प्रोसीड होगी और आपके पर्सन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हम देखते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द चैरियट, द स्टार एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो चीज़ मैं सेंस कर रही हूँ, आपके पर्सन दोबारा से ऐसी कोई प्लानिंग आपकी तरफ ज़रूर लेकर आएँगे, जहाँ पर ये आपके तरफ आइदर कुछ ऑफ़र, प्रपोज़ल, ऑप्शंस प्रेज़ेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी बातें लेकर आ रहे हैं ये। आपके पर्सन एक एक तरह से मैजिशियन होंगे, जैसे कि दे आर रियली वेरी चार्मिंग बाय नेचर। आपको बातों में उलझाना, आपको बातों में ट्रैप करना, आपको एन्चेंटेड रखना। मतलब इनकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होंगी कि ये आपको एन्चेंटेड कर देते होंगे, मतलब बिल्कुल चार्म कर देते होंगे। आप खो जाते होंगे इनकी बातों में। इनकी हर बात में कुछ ऐसा जादू चल जाता होगा कि ये आपको इमोशनली एक कनेक्ट में लेकर आ ही जाते होंगे। फाइनली ये इवेंचुअली जीत जाते होंगे। आपको दोबारा से इमोशनली वल्नरेबल बना लेते होंगे ये, क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जहाँ पर ये कम्युनिकेट करते हैं आपकी तरफ, और उस कम्युनिकेशन के पीछे इनका प्यार नज़र आता है आपको। यही मेन वजह है कि आप हर बार हार जाते हो। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप एक एम्प्रेस एनर्जीज में चैनल हो चुके हो, और ज़रूर एम्प्रेस एट टाइम्स जस्टिस पर भी बिलीव रखती है कि अगर आप अपने पर्सन को किसी सही चीज़ के लिए डांटना भी चाह रहे हो तो आप डांटोगे। बट एक आपकी जो एक स्वीटनेस है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो इतना ज़्यादा नर्चरिंग होगा ना कि आपके पर्सन दोबारा से आपके कंट्रोल में आ जाते होंगे। तो यही वजह है कि ये जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ये एक तरह की यिन एंड यांग वाली एनर्जीज में है। यानी कि आप दोनों पावर कपल्स हो यहाँ पर। मतलब एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करना है ये आता है आपको। अगर आप इन पर ज़्यादा हावी होने लगते हो तो इनको भी पता है आपकी सारी कीज़ ये रखते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ से इनके लिए पिघल सकते हो, कहाँ से आप दोबारा से इनके अंडर कंट्रोल आ सकते हो, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। एंड जस्ट लाइक दैट आपके पास भी इनकी सारी चाबियाँ होंगी गाइस, आप भी समझ सकते हो कि इस पर्सन को कैसे कंट्रोल करना है। तो यही वजह है कि यहाँ पर एक स्ट्रगल चल रहा है। आप दोनों ही एक-दूसरे को एक-दूसरे की बात मनवाना चाहते हो। आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और दोनों आप लोग एक ऐसे स्वीट फाइट में जुटे हुए हो कि आप लड़ नहीं रहे हो यहाँ पर, लेकिन एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये कहूँगी कि आप दोनों ही गलत नहीं हो, दोनों ही अपने-अपने पोज़ीशन पर आप लोग सही हो। बट यहाँ पर हो सकता है आप दोनों की एक म्यूचुअल डिज़ायर होगी, और वो डिज़ायर पूरी होने वाली है। अब म्यूचुअल डिज़ायर क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि या तो यू गाइज़ आर प्लानिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ रीच आउट। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों बहुत दूर रहते हो एक-दूसरे से, तो शायद आप लोग एक मिलने की प्लानिंग्स रख रहे होंगे, या फिर इवन इस कनेक्शन को ब्यूटीफुली ग्राउंड करना चाहते हो। ये डिज़ायर होगी आपकी कि बार-बार हम लड़े नहीं, बार-बार हम यहाँ पर झगड़ते ना रह जाएँ। रादर इस कनेक्शन को किसी तरह से ग्राउंड करवा लिया जाए, एफर्ट डाला जाए यहाँ पर। तो ऐसी डिज़ायर्स आप दोनों ही रखते हो गाइस। और मैंने आज आपको यूनिवर्स का साइन बताया था ग्लोरी की एनर्जीज में। तो जीत उसी को मिलती है, या फिर इस कनेक्शन की बागडोर वही एक इंसान हैंडल कर सकता है गाइस, जो इस कनेक्शन की एक वर्थ एंड वैल्यू को समझता हो, यू नो। और
आप वो पर्सनैलिटी हो, आप एक क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में यहाँ पर चैनल होने वाले हो गाइस। आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए और उसी वेज में, उसी मैनर में आप सारी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। बट आपके पर्सन आपकी तरफ दोबारा से कोई एक्शन रखेंगे जो शायद हो सकता है आप दोनों की ये डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कोई तो म्यूचुअल डिज़ायर होगी आप दोनों की। अगर मीटिंग को लेकर है तो वो पॉसिबल है गाइस। अगर एक कोई एक्शन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और हमने आज इनकी एनर्जीज़ देखी थी, हमने नाइट ऑफ रफ़ाइल की एनर्जीज़ देखी थी इनके लिए। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन कुछ ऐसा शिफ्ट लेकर आने वाले हैं जहाँ पर बहुत कुछ एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी सा लगने लगेगा। मतलब दोबारा से कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो ये आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे दोबारा से। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे। वही तो मैं आपसे बता रही थी कि ये आपको ऐसे एक्शन में लेकर आएँगे, एक ऐसी सिचुएशन में चैनल कर लेंगे जहाँ पर ये आपको हो सकता है दोबारा से सपने दिखाने लगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा केयरफुल आपको बने रहना है, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा स्वीट बन भी रहे हो गाइस यहाँ पर, तो आपको वो एक बाउंड्री ज़रूर खींच के रखनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पर स्टॉप होना है। अगर आप लोग यहाँ पर फिर से दोबारा से गिविंग पर्सन बनने वाले हो तो आपको बाउंड्री ज़रूर खींच देनी होगी कि आप कितना यहाँ पर एक गिविंग एटीट्यूड में बने रह सकते हो। फाइन। तो ये आप ही को प्लान करना होगा गाइस। उसी के अकॉर्डिंग इस पर्सन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उस मैनर में आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इस कनेक्शन की बागडोर मुझे लगता है आप लोगों के हाथ में है। आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और ये आपके अंडर कंट्रोल में ही आएंगे इवेंचुअली, क्योंकि हो सकता है इन्हें डीप रियलाइजेशन हुई थी तभी ये लौटे हैं। और आपकी बार यहाँ पर वही सब कुछ होगा जो आप चाहोगे गाइस। तो आप यहाँ पर कुछ सर्टेन बाउंड्रीज, लिमिटेशंस ज़रूर बना सकते हो, और एक स्वीट कनेक्शन भी आप मेंटेन रख सकते हो इस पर्सन के साथ। जो भी आप कुछ चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर उसी तरह से फ्रूवेशंस मिलेंगी गाइस। और जिस तरह से मैंने आज आपको बताया हुआ था कि यूनिवर्स का साइन भी यही कहता है आपसे कि एक जो इंसान काइंडनेस रखता है, वही इंसान एक अचीवर होता है। तो अगर आप मैटर को स्वीटली हैंडल कर सकते हैं एक लिमिट में, तो बहुत कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। आपके पर्सन अगर आपकी तरफ एक ट्रैप प्रेजेंट भी कर रहे हैं तो आप उस ट्रैप को समझ लोगे, लेकिन आपको वहाँ पर क्या एक्शन लेना है, क्या रिएक्शन रखना है, ये आपको बेटर पता होगा। ऑलराइट। तो एक बार आप एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा गाइस। वहाँ से आपको और भी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि गाइडेंस वहाँ पर मैंने आपको दी है। ऑलराइट। तो आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।